पैदा होती है एक गहरी समझ से कि सबसे अच्छी क्वालिटी सीधे ज़मीन से ही आती है। यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। यह प्रक्रिया धैर्य का एक जश्न है। आप सूरज को जल्दी नहीं कर सकते और आप बेल को भी जल्दी नहीं कर सकते। जिस पल एक अंगूर बढ़ना शुरू होता है उसे तोड़े जाने तक वह अपने आसपास की कहानी को सोख रहा होता है। जिस मिट्टी में वह उगा, उसे कितनी बारिश मिली, लंबी धूप वाली दोपहरें, ये सभी तत्व उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं। वाइन मेकर का काम इस सार को एक खास समय और जगह के इस अनोखे फिंगरप्रिंट को पकड़ना है। इजिली एक ही वाइनयार्ड की वाइन साल दर साल अलग स्वाद की हो सकती है। हर विंटेज अपनी अनोखी यात्रा की एक नई कहानी बताता है। जब हम वाइन मेकिंग की बात करते हैं तो हम एक ऐसे क्राफ्ट की बात कर रहे होते हैं जो सभ्यता जितना ही पुराना है। ये एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, सदियों से निखरी हुई है। लेकिन आज हमारे पास साइंस का अतिरिक्त फायदा है। हम चीनी के स्तर को सटीकता से माप सकते हैं, तापमान को सटीक डिग्री तक नियंत्रित कर सकते हैं और काम कर रहे सूक्ष्म जीवों को समझ सकते हैं। प्राचीन कला और आधुनिक विज्ञान का यह मेल ही समकालीन वाइन मेकिंग को इतना रोमांचक बनाता है। ये हमें परंपरा का सम्मान करते हुए लगातार कुछ सचमुच खास बनाने की अनुमति देता है। प्राकृतिक उपहारों और मानवीय सरलता की एक परफेक्ट सिम्फनी। आंस अंगूर से वाइन तक का सफर हार्वेस्ट फसल कटाई से शुरू होता है। ये एक बहुत जरूरी पल है। वाइन मेकर्स को अंगूर तोड़ने के लिए बिल्कुल सही समय चुनना होता है। अगर वे बहुत जल्दी तोड़ते हैं तो वाइन बहुत तेज और खट्टी हो सकती है। अगर वे बहुत देर तक इंतजार करते हैं तो ये बाजार सांस 12 मीठी और बेतरतीब है। वे अंगूरों में चीनी और एसिड के स्तर की सावधानी से जांच करते हैं। अक्सर उन्हें बेल से ही छकते हैं। ये फैसला वाइन के पूरे कैरेक्टर के लिए स्टेज सेट करता है। ये एक नाजुक संतुलन है, सच्चाई का एक पल, जहां वाइन मेकर का अनुभव और स्किल सचमुच चमकता है। एक ऐसा चुनाव करता है जो अंतिम प्रोडक्ट को परिभाषित करेगा। एक बार जब अंगूरों के परफेक्ट गुच्छों को बेलों से सावधानी से हाथ से तोड़ लिया जाता है तो उन्हें वाइनरी में लाया जाता है। अगला कदम उन्हें उनके बदलाव के लिए तैयार करना है। उन्हें छांटा जाता है ताकि कोई भी अनचाहे पत्ते, डंठल या कच्चे अंगूर हटा दिए जाएं। छांटने के बाद अंगूरों को वाइनयार्ड से किसी भी धूल को साफ करने के लिए धीरे से धोया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि केवल शुद्ध साफ फल ही वाइन में जाए। ये कदम शुद्धता के बारे में है। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हमें केवल अंगूर का ही सुंदर इच्छित स्वाद मिले, बिना किसी बाहरी तत्व के हस्तक्षेप के। धोने के बाद असली काम कुछ से शुरू होता है। पुराने दिनों में वैसे ये प्रसिद्ध रूप से नंगे पैर अंगूरों को कुचलकर किया जाता था। आज आधुनिक वाइनरीज मैकेनिकल क्रशर का उपयोग करती है। इन मशीनों को अंगूरों की खाल को धीरे से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना अंदर के कड़वे बीजों को कुचले। इसका उद्देश्य कीमती रस निकालना है। इस प्रक्रिया को सावधानी से नियंत्रित किया जाता है ताकि यह कोमल और प्रभावी दोनों हो। रस, खाल, बीज और कभी कभी डंठल का संयोजन अब अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। जिसमें स्नो फाइबर सिर्फ अंगूर नहीं है, ये कुछ नया है। ये गूदेदार रसदार मिश्रण जो हमने बनाया है उसे मस्ट कहते हैं। ये वो वाइन मेकिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मस्ट कच्चा माल है, वही आत्मा जिससे वाइन का जन्म होगा। सफेद वाइन के लिए खाल को आमतौर पर मस्ट से तुरंत हटा दिया जाता है ताकि रंग हल्का रहे। लाल वाइन के लिए खाल को मस्ट में ज्यादा देर तक रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाल ही लाल वाइन को उसका गहरा रंग, उसकी बनावट और उसके कई कॉन्सेप्ट्स टैनिन कहा जाता है। मस्ट आने वाली वाइन का वादा है।
अब आता है पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई हिस्सा, फर्मेंटेशन। यहीं पर साइंस सचमुच काम करती है और मीठे अंगूर के मस्ट को अल्कोहलिक वाइन में बदल देती है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वाइन मेकर मस्ट में यीस्ट, खमीर मिलाता है। यीस्ट एक छोटा जीवित सूक्ष्म जीव है जिसे चीनी खाना पसंद है। आप यीस्ट को एक छोटे शेफ के रूप में सोच सकते हैं जो एक खास तरह की कुकिंग करता है। वाइन मेकर जंगली यीस्ट का उपयोग कर सकता है जो अंगूर की खाल पर स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, या एक विशिष्ट कल्चर्ड यीस्ट स्ट्रेन किस्म को जोड़ सकता है ताकि एक अनुमानित और लगातार परिणाम मिल सके। यह चुनाव वाइन के अंतिम सुगंध और स्वाद प्रोफाइल को बहुत प्रभावित करता है। जैसे ही यीस्ट मस्ट में काम करना शुरू करता है, एक धीमा और स्थिर बदलाव शुरू होता है। यीस्ट अंगूर के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा का सेवन करता है। जैसे ही यह इस चीनी पर फीड करता है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बाय प्रोडक्ट्स उत्पाद पैदा करता है। 1 अल्कोहल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही फर्मेंटेशन का सार है। आप अक्सर मस्ट की सतह पर बुलबुले उठते हुए देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने का संकेत है। वाइन मेकर इस प्रक्रिया के दौरान तापमान को सावधानी से नियंत्रित करता है। एक ठंडा फर्मेंटेशन नाजुक ताजे फलों के स्वाद को संरक्षित करता है, जबकि एक गर्म फर्मेंटेशन खाल से अधिक रंग और टैनिन निकाल सकता है। इस आकर्षक अवधि के दौरान, जो कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक चल सकती है, कई चीजें बदल जाती हैं। सबसे स्पष्ट बदलाव यह है कि मस्ट की मिठास कम हो जाती है क्योंकि चीनी अल्कोहल में बदल जाती है। तरल की गंध मीठे अंगूर के रस जैसी कम और युवा वाइन जैसी ज्यादा आने लगती है। स्वाद अधिक जटिल और परतदार हो जाते हैं। लाल वाइन के लिए खाल से रंग तरल में रिस जाता है, जिससे वह हल्के रस से गहरे समृद्ध लाल रंग में बदल जाता है। तरल का पूरा चरित्र दिन ब दिन यीस्ट के अदृश्य काम से विकसित हो रहा है। एक बार जब यीस्ट अपना काम खत्म कर देता है और सारी चीनी खत्म हो जाती है, तो सक्रिय फर्मेंटेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वाइन अब तकनीकी रूप से बन गई है, लेकिन यह अभी भी बहुत युवा और धुंधली है। इसे स्थिर होने और परिपक्व होने के लिए समय चाहिए। अगले कदम को एजिंग या मैचुरेशन, परिपक्वता कहा जाता है। वाइन को नए कंटेनरों में स्थानांतरित किया जाता है, अक्सर बड़े ओक या स्टेनलेस स्टील टैंक। मृत यीस्ट कोशिकाओं और अन्य ठोस पदार्थों को पीछे छोड़ते हुए आराम की यह अवधि स्वादों को नरम होने, एक साथ घुलने और अधिक जटिलता विकसित करने की अनुमति देती है। यह एक शांत समय है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की अवधि, जहां वाइन सचमुच अपनी आत्मा और चरित्र पाती है। वाइन के धैर्यपूर्वक एजिंग और कैरेक्टर डेवलप करने के बाद ये दुनिया के साथ शेयर किए जाने के लिए लगभग तैयार है। हालांकि ये अभी भी थोड़ी धुंधली है, जिसमें छोटे कण निलंबित हैं। एक क्रिस्टल क्लियर अंतिम प्रोडक्ट पाने के लिए वाइन को साफ करना जरूरी है। ये अक्सर फाइनिंग नामक प्रक्रिया के जरिए किया जाता है, जहां एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो कणों को आकर्षित करता है और उन्हें एक साथ गुच्छा बनाता है ताकि उन्हें आसानी से हटाया जा सके। उसके बाद किसी भी बचे हुए ठोस पदार्थ को पकड़ने के लिए वाइन को सावधानी से फिल्टर किया जाता है। तो ये कदम सुनिश्चित करता है कि वाइन स्थिर है और ग्लास में शानदार और चमकदार दिखेगी। अब खूबसूरत साफ वाइन अपने अंतिम घर के लिए तैयार है। बोतल में भरने की प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है ताकि वाइन को ऑनिक्स सीजन से बचाया जा सके। इस स्टेज पर हवा के साथ बहुत ज्यादा संपर्क नाजुक स्वादों को खराब कर सकता है, जिन्हें विकसित होने में इतना समय लगा है। ऑटोमेटेड बॉटलिंग लाइनें हर बोतल को बिल्कुल एक ही स्तर तक भरती हैं और फिर उसे कसकर सील करने के लिए एक कॉर्क या स्क्रू कैप लगाई जाती है। सील अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाइन को तब तक बचाएगी जब तक वह बोतल के अंदर एजिंग और विकसित होती रहती है। उसकी कहानी को तब तक संरक्षित रखती है जब तक उसे खोला नहीं जाता। एक बार जब
बोतल सील हो जाती है तो उससे अपनी पहचान मिलती है। ये लेबल है। लेबल सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, ये वाइन का जन्म प्रमाण पत्र और उसका पासपोर्ट है। ये आपको वाइनरी का नाम, इस्तेमाल किए गए अंगूर का प्रकार, वह क्षेत्र जहाँ इसे उगाया गया था और हार्वेस्ट का साल बताता है, जिसे विंटेज कहा जाता है। लेबल वाइन की कहानी बताता है और आपको वह सारी जानकारी देता है जिसकी आपको ज़रूरत है ये समझने के लिए कि आप क्या पीने वाले हैं। एक विचारशील और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया लेबल वाइन को दुनिया में भेजने से पहले कला का अंतिम स्पर्श है। अंत में धूप में पके अंगूर से लेकर वाइन की तैयार बोतल तक का सफ़र एक लंबा और खूबसूरत है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो साबित करती है कि महान चीज़ों को जल्दी नहीं किया जा सकता। हर एक कदम सही समय पर अंगूर तोड़ने से लेकर वाइन को धैर्यपूर्वक एक बैरल में आराम करने देने तक बहुत ज़्यादा देखभाल, समर्पण और समय की ज़रूरत होती है। ये प्यार का श्रम है, कुदरत के उपहारों और मानव कौशल का एक परफेक्ट ब्लेंड। तो अगली बार जब आप एक ग्लास वाइन डालें तो उस अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए एक पल निकालें जिसने उसे आप तक पहुंचाया है। ये धैर्य की एक कहानी है जो एक बोतल में कैद है, बताए जाने का इंतजार कर रही है।